हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जैसे होती है वो कहता है, हाँ राजमाता आप तय करने के लिए समय ले सकते हैं। रानी वीर से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि अभी नहीं। वो गुस्से में चला जाता है। रानी कहती है कि मुझे उसे बेनकाब करने का तरीका खोजना होगा। राजमाता ऊपर जाती है। नंदिनी जैसे कहती है कि तुमने सही नहीं किया, आपने बिना मुझे बताए अपनी सगाई की बात सबके सामने कर दी। वो कहता है कि ये वैसे भी होना था। नंदिनी कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। वो कहता है कि हमने पहले ही समय बर्बाद कर दिया है, ये सिर्फ सगाई है। नंदिनी कहती है कि क्या आपके पास अधिकार है जो मैंने पूछा था? क्या आप बिना रिंग के सगाई करेंगे? पहले जाओ और रिंग लाओ, लाल अंगूठी, या फिर समझ लेना कि मेरी ना है। जय के सामने वीर आ जाता है। वो कहता है, हे जीजा जी। वीर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि नंदिनी से शादी करने के बारे में सपने देखना बंद करो। तुम जैसा घिनौना आदमी अभी मेरी बहन का जीवन साथी नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, आप नहीं तो मैं तुम्हें हाथों का भी उपयोग कर सकता हूँ। वीर कहता है कि मुझे नंदिनी से बात करनी है। वीर कहता है कि नंदिनी, मैं आपको कैसे बताऊं कि जय एक सही आदमी नहीं। नंदिनी कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने फैसला ले सकती हूँ। नंदिनी कहती है कि मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। वीर कहता है कि आपने ना भी तो नहीं किया, सगाई करोगी? नंदिनी कहती है, हाँ मैं करूंगी। मेरी जिंदगी, मेरी शादी, मेरी सगाई। आपने मुझे जय को समय देने के लिए कहा, फिर मैंने किया, लेकिन आपने कहा कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। इस घर में हर कोई दूसरों को क्यों कंट्रोल करता है? वीर कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं ये आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। नंदिनी कहती है कि मैं इस सब से थक गई हूँ, ये मेरा फैसला है, मुझे जय से शादी करनी है या नहीं। रानी अंदर आती है, कहती है कि लेकिन हम आपको गलत निर्णय लेने नहीं दे सकते। अंग्रेजी दीदी। नंदिनी कहती है कि मेरा नाम सही तरीके से लो, मेरा नाम नंदिनी है और आपको अपने गांव की सलाह देने की जरूरत नहीं है। तुम कौन होती हो हमारी जिंदगी में दखल देने वाली, जो जबरदस्ती मेरे घर में आई? रानी कहती है कि जब ये परिवार के बारे में है तो हमें बताना होगा कि क्या सही है। जय अच्छा आदमी नहीं है, कृपया वीर की बात सुनो सुनो। नंदिनी कहती है, वाह आपकी बॉन्डिंग देखो, कोई नहीं कह सकता कि आप दोनों की शादी जबरदस्ती की गई है। गंभीरता से वो आपकी रक्षा करता है और आप उसका बचाव करती है। मुझे लगता है कि आप दोनों नाटक कर रहे हैं। कितनी सच्ची बॉन्डिंग है। वीर कहता है कि तुम इसे कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? नंदिनी कहती है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। वो चली जाती है। वीर कहता है कि आपको बीच में क्यों आना पड़ा? रानी कहती है कि मुझे उसकी परवाह है। वीर कहता है कि तुम खुद को संभालो, मैं अपने निजी मामलों को देखूंगा। रानी कहती है कि मुझे एक मौका दो। वो क्या कहता है? रानी कहती है कि मैं आपको इस घर में कुछ बड़ा बताना चाहती हूँ। नंदिनी कहती है, माँ सही कह रही है, ये नौकर तुम्हारे सिर पर चढ़ जाते हैं। वो कौन होती है मुझे लेक्चर देने वाली? क्या रहा उसे? नंदिनी छोड़ने के लिए कहती है, मैंने आपका पसंदीदा चोको ब्राउनी और जूस बनाया है, मुझे लगा कि आप बहुत खुश होंगी। वो कहती है कि हर कोई कुछ और कह रहा है यहाँ। माँ यहाँ नहीं है, पापा और राजमाता। मैंने वीर से कहा कि मुझे उनकी सलाह की परवाह नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। वो जो कुछ भी कहते हैं वो मेरे लिए मायने रखता है। क्यारा कहती है कि ये अच्छी बात है, वीर तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी परवाह करता है। वो क्या कह रहा था? नंदिनी कहती है कि वो नहीं चाहती कि जय से उसकी शादी हो। क्यारा कहती है, क्यों? नंदिनी कहती है कि मैं नहीं चाहती, लेकिन कोई बड़ा रीजन होगा। मुझे लगता है कि मुझे जय को जानने के लिए उनके साथ और समय बिताना चाहिए। वो कई बार अजीब हरकत करता है और फिर सुपर स्वीट बन जाता है। तुम क्या सोचती हो? क्यारा कहती है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो उनके साथ समय बिताने में कुछ भी गलत नहीं है, और वीर के बारे में ये आपकी गलती नहीं है। वो अपने फैसले भी नहीं ले सकता। वो कहती है कि लेकिन विचार एक गांव से आपको समझ आया, और जय एक रॉयल है, वो तुमसे प्यार करता है, वो एक अच्छा लड़का है, आपको और क्या चाहिए? फिर वीर कहता है कि क्या पिंकू ने सच में जय को चंपा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा? रानी हाँ कहती है, और वो फिर पिंकू को जहर देने की भी धमकी दे रहा है, ऐसा बताती है। रानी कहती है कि अगर मैंने अपना दिमाग खो दिया तो मैं उसके सिर पर वार कर दूंगी। मेरा मतलब है, मैं नाटक नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने तुमसे कहा। वीर कहता है कि मैं कुछ करूंगा। रानी कहती, क्या करो? उसे बेनकाब करो। वीर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, रानी सा घर नहीं है, ये सगाई उनका फैसला था, ये आप किसी के सामने नहीं बोलोगी। रानी कहती है, क्यों? वीर कहता है कि वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, हमें सबूत चाहिए, मैं ये सब संभाल लूंगा। रानी कहती है, लेकिन वीर कहता है कि मैं ये शादी रोक दूंगा, लेकिन तुम नहीं। रानी कहती है, लेकिन वो फिर लैंप को हाथ लगाता है। रानी गिरने वाली होती है, वीर उसका हाथ पकड़ लेता है। वीर कहता है कि तुम खुद को संभालो बस। फिर पद्मिनी रानी को एक रिपोर्ट कार्ड देती है और कहती है कि आप बहू की परीक्षा में फेल हो गई हो, इस घर में आपको कोई पसंद नहीं करता। वीर भी नहीं। रानी कहती है कि ये एक नया स्कूल है और कठिन प्रश्न है, इसमें समय लगेगा। पद्मिनी फिर कहती है कि अब आपको इस घर में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आप अपने पिता को अपना चेहरा कैसे दिखाओगी? वैसे भी जय नंदिनी से शादी कर रहा है, आपका उसके साथ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आप तब इस घर की बहू नहीं थी, आप उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगी, और ये रिपोर्ट कार्ड इसे हमेशा अपने पास रखना। फिर रानी
पिंकू के पास जाती है। रानी कहती है कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है, क्या मुझे तुम्हें चाय पिलानी चाहिए। पिंकू कहता है कि उस जय को छुटकारा पाओ, क्या होगा अगर वो। रानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैंने वीर से बात की है, वो कुछ करेगा, चलो मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। फिर जय चंपा को मारता हुआ कहता है कि जब तक मैं जबरदस्ती नहीं करता तब तक तुम कुछ नहीं समझती, ये अंगूठी नंदिनी को देनी है, वो इस घर की मालकिन है। चंपा कहती है कि लेकिन तुम मेरे हुक्म हो और तुमने मुझे ये अंगूठी दी थी। वो कहता है कि आप इसे छूने के लायक भी नहीं हो, ये वापस दो। चंपा कहती है कि मैं नहीं दूंगी। जय उसके बाल खींचता है। जय कहता है कि मुझे दे दो। चंपा कहती है कि मैं नहीं दूंगी, ये मेरा फैसला है और ये मेरी है। रानी दूध उबालती है और कहती है कि जय ने मेरे भाई को इतना डरा दिया कि उसे बुखार आ गया, मैं तुझे गड्ढे पर बैठकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। वो एक फिर आवाज़ सुनती है, जय चंपा को मारता है। रानी देखती है। जय कहता है कि आप इस तरह से नहीं सुनेंगी। वो कहता है कि मैं इस अंगूठी को पाने के लिए तुम्हारी उंगली भी काट दूंगा। रानी ये सब देखती है। जय ने उसकी उंगली से अंगूठी निकाल ली। वो चंपा को मारता है और कहता है कि अगर तुम कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हें एक दिन में गायब कर दूंगा। चंपा कहती है कि आपको कोई शर्म नहीं है। वो फिर उसे छोड़ता है। चंपा रोते हुए बैठ जाती है। रानी वहाँ आती है। रानी कहती है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने देखा कि वो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, उसने मेरे साथ भी करने की कोशिश की थी, मेरे साथ आओ, हम सभी को बताएंगे। रानी उसका हाथ देखती हुई कहती है तुम्हें इतनी चोट कैसा है। रानी कहती है कि उसे न्याय मिलेगा और जय का भी पर्दाफाश होगा।